हे विनर, आज हम 7 स्पिरिचुअल लॉ के बारे में बता रहे हैं बाय दीपक चोपड़ा। सक्सेस, और ये जो सक्सेस कैसे मिलती है, अगर किसी ने 7 स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो कर दिया तो किसी भी तरीके की सफलता मिल सकती है। वो हेल्थ में मिल सकती है, स्वास्थ्य में मिल सकती है, और कुछ बनना चाहता है क्रिकेटर में बन सकता है, वो एक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो, अगर 7 स्पिरिचुअल लॉ को उन्होंने फॉलो कर लिया। ये यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेज से हम सेल्फ रेफरल स्टेज में आना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? हमें कोई सफलता मिल सकती है कि तो ऑब्जेक्ट से मिलती है या सेल्फ से मिलती है। और अगर ऑब्जेक्ट से मिली हुई सफलता हमारे पास कब तक रहती है? आज इस ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेज उसे कहते हैं कि हमें सफलता किसी बाहर से मिलती है, किसी के द्वारा मिलती है। जैसे कि हम एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए या कोई पद मिल गया हमें, तो उसके साथ क्या होता है? एक तो हमें ईगो आ जाती है, घमंड आ जाता है। और घमंड और ईगो, ये पद जब तक रहता पद के साथ ही आता है। और इसे अगर ये हम एक यूट्यूबर है या कोई व्यक्ति यूट्यूबर है, अगर उसके सब्सक्राइबर लाखों में करोड़ों में, एक दिन उसके सब्सक्राइबर वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है उसके साथ? वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और बहुत परेशान हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेल्फ रेफरल स्टेज में आना पड़ेगा। और सेल्फ रेफरल स्टेज में आने के लिए हमको नेचर से जुड़ना पड़ेगा। आज हम नेचर से जुड़ जाएंगे। नेचर में क्या चीज है? नेचर क्या देती है हमें? अरे सब कुछ नेचर ही तो दे रहा है हमें। हवा दे रही है, पानी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, रोशनी दे रही है, सब नेचर के तो हाथ में है। हमारे पास क्या है? अगर हम कुछ किसी को दे सकते हैं, अगर हम किसी को बांट सकते हैं, तो कुछ न कुछ बांटे। जब नेचर बांट रहा है तो हम भी बांट सकते हैं। हमारे पास क्या, जो कुछ भी है, आपके पास शिक्षा है तो पढ़ाना चालू कर दीजिए। आपके पास कुछ भी है उसे बांटना चालू कर दीजिए। बांटने का तरीका अलग होना चाहिए। बांटने का भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ दिया है, किसी को भाव देने से ऐसे हाथ नहीं होना चाहिए। ऐसे हाथ हाथ पे रख दीजिए, जो बंदा आप पे उठा लेगा। और ये मत सोचो कि इससे हमें कुछ मिलेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि देने के भाव से आपने दिया, तो वो बेकार है। नेचर से नहीं जुड़ पाएंगे। देने के भाव से हमें नेचर से नहीं जुड़ सकते। देने के भाव नहीं हमें करना है। और जैसे बंदा लेगा वो ले जाएगा आपके हाथ से, और वो देने का भाव नहीं होगा, वो नेचर से जुड़ने का काम। हमें नेचर से जुड़ने की जरूरत है। नेचर से कैसे जुड़ेंगे? जब नेचर से सफलता मिलती है तो वो सेल्फ रेफरल स्टेज में आना होता है। जब हम खुद सेपरल ऑब्जेक्ट रेफरल स्टेज से निकलकर सेल्फ रेफरल स्टेज में आते हैं, तो हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। और नेचर से जुड़ना चाहिए। और जिस चीज़ों को ऑथर ने बताया है, आज उसी के बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले तो मेडिटेशन करना चाहिए, कम से कम आध घंटे, 2 बार, सुबह और शाम। दूसरे नंबर पर हमें शांत रहना चाहिए। मौन व्रत कहते हैं, मौन व्रत रहना चाहिए। और हो सके तो विचारों से भी मौन रखिए। जब ये विचारों से मौन रहेंगे तो आपको नेचर से जुड़ेंगे। सेल के को भी बूस्ट कर देती है। जब इंटरनल सेल बूस्ट होंगे तो हमारी वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, सूरज उगते हुए को देखो, और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज को सुनो, जिनकी नेचर की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। और किसी को जज मत करो, कोई छोटा है या बड़ा है। सुबह उठो, सीधे नॉर्मल रहो। किसी के बारे में नहीं सोचना, गलत या सही। हम किसी को जज नहीं करेंगे, इसने इतना बड़ा मकान बना लिया या छोटा बना लिया, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सुबह सिंपल तरीके से रहेंगे, और ऐसा करेंगे तो हम नेचर से कनेक्ट करेंगे।
दूसरा है लॉ ऑफ गिविंग, देने का भाव। प्रकृति का नेचर क्या करता है, बांटता ही तो। ऑक्सीजन बांट रहा है, हवा बांट रहा है, रोशनी बांट रहा है और पानी बांट रहा है, ये नेचर ही तो बांट रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम भी वो भाव, देने का भाव कर लें तो कोई परेशानी नहीं है। हम कुछ भी किसी को दे सकते हैं। अब किसी को हम पढ़ा रहे हैं तो स्टडी बांटिए, हम हंसा रहे हैं तो दूसरे को हंसाइए, हम खाना बनाना जानते हैं तो दूसरे को खाना बनाना सिखाइए। ये भाव आना चाहिए, गिवन, देने का भाव होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर आ गया, देने के भाव नेचर की तरह, तो आपकी सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं ये बांटना बहुत जरूरी है। हम बांटने का तरीका नहीं जानते, अगर बांटने का तरीका जानते तो हम सब कुछ पा लेते। हम देने का भाव, घमंड का भाव से हम किसी को देते हैं। घमंड का भाव कैसा होता है कि हमने यूं दिया किसी को, मालूम पड़ा कि ये घमंड का भाव है। ये उसे जो दे रहा है, जैसे मैं दे रहा हूं तो उसमें घमंड का भाव दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि यूं करके दे रही, यूं करके कोई चीज नहीं देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो यूं देनी चाहिए। किसी को भी जो चीज आपके पास है, खाना है या और चीज है, फल है, बांट रहे हैं आप, हाथ कर दीजिए। आप आगे जो उठा के ले जाएगा वो ले जाएगा। इसका भाव नहीं देना चाहिए कि हमें इससे कोई चीज मिले। नहीं, नेचर कुछ चीज मांगता है, नहीं मांगता है। नेचर कुछ भी चीज नहीं मांगता है, वो आप उसी भाव से रहना चाहिए। ये देने का भाव होता है। इससे ये मत करिए कि मुझसे इससे कुछ मिलेगा, ऐसा भी नहीं करना हमें कि हम बांट रहे हैं कोई चीज तो उससे हमें कोई मिलेगा। हम ये दिमाग में रखें कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास जो है उसे ही बांटे, जो एक्स्ट्रा चीज है उसे ही बांटो आप, वो देने के भाव। क्योंकि जो एनर्जी है, नेचर जो एनर्जी देता है वो सर्कल में देता है घूमती हुई, और वो हमारे इंटरनल सेल को बूस्ट करती है। अगर हमने ये एनर्जी ले ली तो हम कोई भी सफलता पा सकते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उपज के आएगा। करंतम और फलंतम, ये यूसर कोई शक्ति होती है, और जो आपने पिछले में किया है वो अब मिल रहा है, जो अब करोगे वो आगे मिलेगा। ये आपको देखना कहीं गलत तो नहीं हम कर रहे हैं। दोस्तों, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए, गलत ना करने का। ईश्वर हर जगह होता है और हर जगह देखता है कौन क्या कर रहा है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। और आपने देखो, प्रकृति हमें अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। हवा बह रही है, नदियां में पानी बह रहा है, सूरज निकल रहा है, ऑक्सीजन बह रही है, ऑटोमेटिक चल रहा है। हमें ये जो काम करना है, प्यार के साथ काम करना। कोई काम कर रहे हैं तो प्यार के साथ काम करें, उसमें प्यार हो। ऐसा ना लगे कि हम कोई काम कर रहे हैं उस पर वजन पड़ रहा है। नहीं, हम प्यार, कोई काम करते हैं तो प्यार से करें। तो प्यार से क्या है कि प्यार वाला काम हमेशा एनर्जी को सर्कुलेट करता है, एनर्जी को सर्किल में लेके आता है, जो हमारे शरीर में हर वक्त रहती है। दोस्तों, ऐसा भाव होना चाहिए आपको प्यार करने का, जो काम करने का जो भाव है, मोहब्बत से काम करना चाहिए, प्यार से, मन से लगा के। जब कोई मन लगा के काम करेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि हम काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक काम हो जाता है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया, मैंने कैमरा लगाया और स्टैंड लगाया और बनाना चालू कर दिया। ये मुझे इससे प्यार है, मुझे इससे मोहब्बत है, ये मैं बना रहा हूँ। इसीलिए हमें ये काम करना चाहिए। लॉ है लॉ ऑफ डिजायर। अपना डिजायर बना लेना चाहिए, अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए, यूनिवर्सल को बता देना चाहिए, यूनिवर्सल के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि हमने ये बनना है, और अपने काम पे लगे जाइए। और ये नहीं देखना, फल की इच्छा नहीं करनी हमें कि यूनिवर्सल आपको क्या देगी, ये कायनात क्या देगी, उसके ऊपर मत जाइए। आप अपने काम है, प्यार से, मोहब्बत से उस कर्म को करते रहिए जो कि वो वैल्यू किसी दूसरे इंसान को पहुंचा सके। ऐसा काम करिए। कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा काम करिए दूसरे को फायदा मिले,
और वो फायदा से आपको प्यार मोहब्बत मिले। तो प्यार। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिटैच। का मतलब ही यही है कि हमने जो सोचा था, हमने जो टारगेट बनाया था, उससे अटैच हो गए, और अटैच होके हम अपने कर्म पर लग गए, काम करने लग गए और प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगे। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, काम करेंगे, तो किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं और हमें उससे प्यार मोहब्बत हो जाएगी उस काम से। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ धर्म। धर्म क्या है? हमने यूनिक ने हमारी जो बॉडी है एक यूनिक बनाई है। हमारा रेटिना किसी से नहीं मिल सकता, हमारे फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिल सकते, हमारा चेहरा नहीं मिल सकता। ये एक यूनिक बनाया है। प्रकृति ने हमारे लिए एक यूनिक कौन सी चीज भेजी है जिस पे हम काम करें। अगर जैसी कोई यूनिक चीज मिली है तो आज उसी पे काम करना चालू करो और प्यार मोहब्बत से उस पर काम करना चालू कर दो, और ये काम करेंगे तो आपका एनर्जी का सर्कल बन जाएगा और ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगी। आप यूनिक करेंगे तो आपको न पैसे की जरूरत होगी, ना और किसी की जरूरत होगी। ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आता रहेगा, जो चाहेंगे वो होता रहेगा।